तो हीट, आइए समझते हैं कि हीट क्या होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, हीट हो या फिर लाइट हो, सबके सब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। और हीट का क्या काम होता है कि हीट जो है वो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बताता है, ठीक है। जैसे कि एक बात, जैसे कि आप समझिए यहाँ पे हीट है और एक टेम्परेचर है, दोनों में हम डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी बॉडी का हॉट है या फिर कोल्ड है उसी को मेजर करता है, ठीक है, डिग्री में। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है हीट कॉजेज अ चेंज इन द टेम्परेचर, यानी कि हीट जो है टेम्परेचर में बदलाव ला सकता है, ठीक है। किसी बॉडी को अगर हम ज्यादा गर्म करें तो ज्यादा बदलाव आएगा, ठीक है, ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि टेम्परेचर को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट में इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट। देखिए ये क्या है कि हीट का एक इफेक्ट है, आपको जहां पे भी हीट मिलेगा देखने के लिए वहां पे आपको टेम्परेचर भी मिलेगा, यानी कि जहां हीट है वहां टेम्परेचर है, ठीक है। आप हीट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वहां पे टेम्परेचर है, तो इसीलिए हीट का ही क्या है, टेम्परेचर जो है हीट का इफेक्ट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट इज मेजर्ड इन जूल्स और कैलोरीज, यानी कि जो हीट का यूनिट होता है जिसमें हम मेजर करते हैं वो जूल्स होता है और एक कैलोरीज होता है। बट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हम सेल्सियस लिख दे रहे हैं, और डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक और है केल्विन, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तीन यूनिट बनाया गया है। तो कब किसको किस में रखेंगे आगे हम डील करेंगे इस चीज को कि डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी तक हम बस 3 पॉइंट पर डील किए हीट और टेम्परेचर के डिफरेंस में, जिसमें पता चला कि हीट जो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या होता है कि टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी किसी बॉडी का कितना हॉट और कितना कोल्ड है उसी का डिग्री को मेजरमेंट करता है। और हीट इज एक कॉज क्रिएट करता है टेम्परेचर चेंज होने में, और ये इफेक्ट ऑफ हीट है टेम्परेचर, ठीक है। और बात करें हीट की तो मेजर होता है किसमें, जूल्स और कैलोरीज में, बट टेम्परेचर डिग्री में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन, तीनों में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट मेरा जो टर्म है थर्मोमीटर है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। थर्मोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस है, ठीक है। एन अप्रोप्रिएट डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू मेजर अ टेम्परेचर ऑफ गिवन बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर या फिर किसी मटेरियल का टेम्परेचर को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम एक एप्रोप्रिएट डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर, ठीक है। यानी कि थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिससे कि किसी भी चीज का हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है। तो दिस डिवाइस इज नोन एज थर्मोमीटर, इसी डिवाइस को हम थर्मोमीटर बोलते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंस में ही। अब लिखा है कि ऑन सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब हम सेल्सियस में अगर मेजर कर रहे होंगे तो सेल्सियस में मेरा जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा वो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा प्योर वाटर का वो क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। किस में बात किया जा रहा है, सेल्सियस में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज को किसी टेम्परेचर को अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में अगर मेजर करें तो फ़ारेनहाइट का एफपी, यानी एफपी बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एफपी बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट, और बीपी बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए तो फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी कि यही डिफरेंस होता है सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री था प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, बट फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर कितने होते हैं। थर्मोमीटर 2 टाइप के होते हैं, एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर किसे बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेडिकल थर्मोमीटर, यानी कि आपकी जो मेडिकल की दुकान पे थर्मोमीटर यूज हो रहा होता है उसी को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि उस
थर्मोमीटर का यूज हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर मेजर के लिए करते हैं, ना कि किसी और मटेरियल्स के लिए। किसी और मटेरियल्स के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं, बट अगर ह्यूमन बॉडी का बात करें तो ह्यूमन बॉडी में आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए थर्ड पॉइंट है, इट इज अ ग्लास ट्यूब विथ अ बल्ब, ठीक है, BULB बल्ब। इट इज अ ग्लास ट्यूब विथ अ बॉल एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी। देखिए होता क्या है ना कि ये जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक साइंटिस्ट के द्वारा खोज किया गया था, डिस्कवर किया गया था, जिसका नाम है सर थॉमस अल्बर्ट, ठीक है। 1866 में 1866 ईस्वी में इन्होंने क्लिनिकल थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसमें हम बात करें इसके कंपोनेंट की, तो इसके अंदर एक मीटर रीडिंग स्केल होता है, और इसमें एक मरकरी होता है, वो मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है। और वही मरकरी जो है, जैसे कि मान लीजिए मरकरी का पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है, इसे गोल लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ से मान लीजिए आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इतना है, जैसे ही आप इसको थर्मोमीटर मेजर करने के लिए बॉडी में कहाँ लगा सकते हैं अपने बॉडी में। एक तो अपने माउथ में इंसर्ट कर सकते हैं इसको, एक आर्मपिट में, और थर्ड जो है आप अंडर द टंग यानी टंग के नीचे लगा सकते हैं। ये जो नीब होता है, नीब, इसको हम अपने आर्मपिट में या फिर अंडर द टंग या फिर आपके माउथ में लगाते हैं, ठीक है। और यहीं से जितना भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, यहीं से राइज करते करते यहाँ से मान लीजिए कि आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे था, पहले इनिशियली 0 होता है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यानी मरकरी जो था, मरकरी का बॉल जो था, वो बॉल यहाँ पे 0 पे रहता है, ठीक है। इनिशियली हम उसको क्या करते हैं, उसको झाड़ के इसे 0 पे पुगा देते हैं। अब 0 पे पहुंचाने के बाद जैसे ही इसमें टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर यहाँ से उठ गेन करना शुरू होगा, तो वैसे वैसे मरकरी का बॉल जो है इधर इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है। और यही आगे बढ़ते बढ़ते जितना आपका टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा, वो इंडिकेट करेगा मीटर रीडिंग स्केल पे, ठीक है। वो मरकरी जो है, मरकरी का जो गोला है, बॉल्ब है, वो मान लीजिए कि आपका बॉडी का टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस, तो हो सकता है ये जो मरकरी है ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहीं पे रुक जाएगा। जैसे आप इसको निकालेंगे अपने माउथ से, तो आपका रीडिंग यहाँ पे दिखाएगा, मरकरी यहाँ पे शो करेगा। इट मींस इससे पता चल रहा है कि आपका जो टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस यानी 41 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और अब आप बात करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पर थोड़ा मोटालिटी इसके अंदर होता है, यानी कि थोड़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। अब ये नीचे उठ के नहीं आता अपने आप, इसको जब तक हम झाड़े ना कस के, तब तक ये फिर इधर नहीं आ पाएगा। इसके अंदर एक नीब प्रेजेंट होता है, किंग प्रेजेंट होता है। यही किंग क्या करता है कि मरकरी जहां पे भी रहता है उसके पीछे पीछे टॉप पे रहता है, इसको इधर आने से रोकता है। जैसे कि क्या हुआ कि यहाँ पे जो मरकरी था, तो यहाँ से टेम्परेचर राइज होना शुरू किया, तो आके यहाँ पे रुका, तो हो सकता है कि थोड़ा देर बाद ही मरकरी फिर से अपने पोजीशन पे आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक नीब लगा हुआ रहता है जो कि इसको आने नहीं देता, उसको रोक के रखता है। पर हम झाड़ते हैं इसको कस के, तो यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो यही कुछ थर्मोमीटर का, क्लिनिकल थर्मोमीटर का कंस्ट्रक्शन था, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। तो थर्मोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ ऑल मटेरियल्स, यानी एक्सपेक्ट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को छोड़ के जितने भी सारे मटेरियल्स हैं उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। इट्स रेंज इज अबाउट -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका जो रेंज है, यानी इनिशियली -10 डिग्री सेल्सियस रहता है और लास्ट में फाइनल टेम्परेचर इसका रेंज दिखाता है 110 तक दिखाता है, ठीक है। अब वर्किंग इसका बात करें कि वर्किंग कैसे करता है, वर्किंग ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज सेम एज क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी क्लिनिकल थर्मोमीटर का जैसा कंस्ट्रक्शन था सेम वैसे ही ये भी अपना फंक्शन करता है, ठीक है। इसका भी वर्किंग सेम है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह ही है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस मटेरियल्स को मेजर करने, मटेरियल्स का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो बस अभी तक इतना ही था, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ हीट, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। अब तक हमने हीट और टेम्परेचर को समझा था, अब हीट को कैसे हम ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए कि कोई चीज गर्म होता है, जैसे हम उसको छूते हैं, टच करते हैं, तो मेरा भी स्किन पे भी हीट आ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैसे, तो आखिर कैसे ट्रांसफर होता है, इसका क्या मोड होता है, यानी क्या प्रोसेस होता है, ठीक है।
तो देखिए तीन तरीके से, देखिए हीट ट्रेवल्स फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस यूजिंग डिफरेंट मेथड। देखिए सबसे पहले तो कोई भी चीज का फ्लो ट्रांसफर हो तो हाई चीज से लेके लोअर चीज के पास जाता है, ठीक है। और या तो हम बात करें हीट ट्रांसफर की, या तो हम बात करें एयर ट्रांसफर की, यानी कि अगर एयर का भी ट्रांसफर हो रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि जिधर हाई प्रेशर का एयर होता है उधर से लो प्रेशर की हवा एयर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। यानी कोई भी चीज हाई टू लो की तरफ फ्लो करता है। जैसे कि अगर हम बात करें इस मरकरी को आप देख रहे होंगे, अभी इनिशियली रेस्ट है, अगर इसको फ्लो कराना यानी बढ़ाना है तो इसके लिए कुछ डिफरेंस की जरूरत होती है। देखिए जैसे हम इसको थोड़ा सा अभी लेवल सेम है, अभी जैसे हम थोड़ा सा इसको डिफरेंस दे दें, देखिए फ्लो होना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो गया इसके लेवल में और इसके लेवल में, तो यही फ्लो के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंस होना जरूरी होता है। तो यही डिफरेंस टेम्परेचर की अगर बात करें तो हाई टेम्परेचर है और लो टेम्परेचर, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो देखिए अब ट्रांसफर ऑफ हीट है तीन मेथड के थ्रू ट्रांसफर करता है, एक तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। अब हम बात करेंगे तीनों को समझेंगे एक एक करके। देखिए कंडक्शन प्रोसेस जो होता है, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट, यानी कि दो बॉडी को आप कांटेक्ट में ला रहे हैं और उसके बीच में जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको हम कंडक्शन बोलते हैं, उस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप अपने, या फिर देखिएगा जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई बॉल है, बॉल ठीक है, स्फेरिकल बॉल है मेटल का, वो क्या हुआ कि उसको हम खूब गर्म कर दिए, हीट कर दिए, और दूसरा एक बॉल है उसको ला के हम उसमें इसके कांटेक्ट में ला के कर दिए, तो थोड़ा देर बाद आपको पता चलेगा कि जो हीट हो रहा है, जो हीट हुआ है इसमें भी कुछ दूर के कुछ सरफेस पर ट्रांसफर हो गया होगा, उसी ट्रांसफर को हम कंडक्शन बोलते हैं, उस प्रोसेस को कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। कंडक्शन इज द स्प्रेडिंग ऑफ हीट फ्रॉम एटम टू एटम विच टेक प्लेस इन सॉलिड। देखिए सॉलिड में भी कंडक्शन होता है और एटम की हीट जो होता है एक दूसरे एटम की हीट को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि देखिए यहाँ पे हीट जो होता है एटम टू एटम ट्रांसफर होता है, एक दूसरे के मतलब मटेरियल के एटम दूसरे मटेरियल के एटम को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। तो आखिर देखिए कंडक्टर्स और इंसुलेटर का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन भी होता है यूज मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए फर्स्ट है कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। देखिए कुकिंग यूटेंसिल्स होता है जो आपके घर में खाना बनाने वाला बर्तन होता है, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है क्योंकि उसमें खाना पकता है, जैसे हम हीट स्टोव पे जो भी गैस का स्टोव होता है उस पर रखते हैं उस यूटेंसिल्स को, बर्तन को, तो वो भी हीट होना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हीट होगा तो आपको पता है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है इस गैस के स्टोव से उस बर्तन में जा रहा है, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हुआ, तो इट मीन्स कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अब देखिए यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रास, स्टील, एल्यूमिनियम, यानी कि जितने भी मेटल्स वगैरह होते हैं या फिर स्टील वगैरह उस सब के बने हुए होते हैं यूटेंसिल्स, ठीक है। और सबके सब एक और चीज आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबके सब क्या है, सबके सब मेटल्स हैं, और आपने मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ा होगा कि मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, ठीक है। देखिए सेकेंड पॉइंट को बोल रहा है द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कंडक्ट हीट विच इन टर्न हेल्प्स इन आयरनिंग द प्लग। अब देखिए जो आयरन होता है आपके घर में, आयरन के अंदर जैसे इलेक्ट्रिक प्लग में उसको ज्वाइन करते हैं थोड़ा ही देर बाद बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसको हीट एनर्जी मिल दिया, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम स्टार्टिंग में ही आपको बताया है। और जो एनर्जी जो उसमें हीट हो जाएगा आयरन को कंडक्ट करने के लिए, यानी कि मतलब उसमें हीट को कंडक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक प्लग में ज्वाइन करते हैं, और उसी मतलब हीट से हम क्या करते हैं, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ करते हैं, यानी कि कपड़े की आयरन करते हैं उसी के हेल्प से, ठीक है। अब देखिए ईवी एप्लीकेशन है कंडक्टर और इंसुलेटर का। देखिए इसमें इंसुलेटर भी है, आयरन में इंसुलेटर भी होता है और कंडक्टर भी होता है। देखिए कैसे कंडक्टर के थ्रू ही उसमें से करंट का फ्लो हुआ है, और इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता, जिसमें करंट का मतलब झटका ना लगे, जिसको छूने पर करंट का झटका ना लगे उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन का मुट्ठा जो देखते हैं हैंडल, वो क्या होता है, उस इंसुलेटर ही होता है, उसको छूने पे जैसे कि नीचे तो करंट फ्लो हो रहा होगा तभी तो गर्म हो रहा है ना,
क्या है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी फॉर्म में चेंज हुआ, और ऊपर जब उसको हैंडल को टच कीजिएगा तो आपको हीट नहीं मिलेगा, इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, देखिए थर्ड है द हैंडल्स ऑफ केटल एंड अटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर। देखिए फिर वहीं पे बात है, आयरन का हैंडल हो या फिर अटेंसिल्स का हैंडल हो या फिर केटल्स का केतली का हैंडल हो, इस सबके सब इंसुलेटर के बने हुए होते हैं। इसलिए कि इंसुलेटर आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट और मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि मेटल्स तो हीट को ट्रांसफर करते हैं बट इंसुलेटर नहीं कर पाता है। ठीक है, सच है जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक का, और इवोनाइट रड होता है, इवोनाइट रड होता है। ठीक है, इवोनाइट रड का बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड जो मेरा फोर्थ पॉइंट है, वुलन क्लॉथ्स आर बैड कंडक्टर। यानी कि आप जो वुलन क्लॉथ्स यूज करते हैं विंटर सीजन में, वो सबके सब क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट है मेरा, हेयर एंड द फर ऑफ एनिमल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो हेयर ऑयल वगैरह है एनिमल्स के या फिर ह्यूमन के लिए, सबके सब बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यानी हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, भले जल जाएंगे हीट करने के बाद, ट्रांसफर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की, कन्वेक्शन। Convection is the process of heat transfer which takes place in both liquid and gas। यानी कि कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है आपको लिक्विड में भी देखने को मिलता है और गैस में भी देखने को मिलता है। और कन्वेक्शन है क्या है, जनरली हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए इस हीटेड जैसे कि लिक्विड और गैस को जिसे हम हीट करते हैं तो एक्सपेंड होता है, यानी फैलना शुरू करता है। ठीक है, बिकम्स लेस डेंस एंड राइज। यानी कि कोई जो भी देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच में ढेर सारे डिफरेंस होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम पहले इसको समझेंगे तब जाके फिर इसको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि कोई एक आपका कैंडल वगैरह है या फिर गैस स्टोव चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ इसके ऊपर एक कंटेनर रखेंगे और उसमें मान लीजिए कि वाटर भरा हुआ है, वाटर है इसमें, जब से वाटर को फिलअप करेंगे और धीरे धीरे आपको पता है कि यहाँ से हीट होना शुरू करेगा, यहाँ से हीट होना शुरू करेगा, तो नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन तो हीट करेगा। यानी यहाँ के देखिए, और इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो पानी है, पानी का जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पे, वो तो हीट होंगे और यहाँ पे हीट होने में भी टाइम लगेगा। यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल वो जल्दी हीट नहीं कर पाएगा, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होंगे वो जल्दी हीट करेंगे और हीट करने के बाद लो डेंस और हाई डेंस में कन्वर्ट होता है। यानी कि जैसे ही मॉलिक्यूल से आके हीट होंगे और ऊपर आपको कोल्ड मिलेगा, तो कोल्ड वाला चीज यानी कोल्ड वाला एटम और मॉलिक्यूल नीचे आना शुरू करेंगे और जो गर्म हो गया रहेगा यानी कि जिसका टेम्परेचर हाई है वो ऊपर जाना शुरू करता है। ऐसे ही घूम घूम के ऐसे कर करके यहाँ पे आप कभी गौर कीजिएगा अपने घर में जब पानी गर्म कर रहे होते हैं तो उसमें का जो पार्टिकल होता है ऑलवेज मूव करता है। एक बार आप गौर से देखिएगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, उसमें का थोड़ा बहुत गंदगी जो होता है पार्टिकल का डस्ट पार्टिकल आपको हमेशा गर्म करने पर इसे मूव करते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पे कैसा प्रोसेस चल रहा है, नीचे वाला गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर चला गया और ऊपर वाला जो है कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर क्या करेगा, मूव डाउन करेगा यानी ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या था, आपको लिक्विड में भी देखने को मिल रहा था और गैस में भी सेम ऐसे ही होता है। मान लीजिए आप गैस अगर यहाँ पे आप एटमॉस्फेयर में ही आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ही आप जहाँ पे अगर आग जलाते हैं तो वहाँ का जो पार्टिकल होता है कहीं कहीं डेंस हो जाता है और कहीं कहीं रेयर हो जाता है, यानी कहीं कहीं ज़्यादा हो जाता है और कहीं कहीं कम हो जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है, जैसे आप आग जलाते हैं तो उसके आसपास का जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के पार्टिकल होंगे, हीट होता है और हीट होकर भागना शुरू करता है और मूव करना शुरू करता है। और जो कोल्ड होता है, कोल्ड पार्टिकल यानी जो हीट नहीं हुए रहते हैं इसके पास आते हैं। इसीलिए आप आग जहाँ पर जलाते हैं उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी थोड़ा दूर तक उस, मान लीजिए आप यहाँ पे आग जलाए, ठीक है, और यहाँ पे आप आग जलाए, ठीक है ना, और हुआ क्या कि आपके आसपास कुछ दूर का एनवायरनमेंट यहाँ पे आपको क्या हुआ, थोड़ा कुछ हीट टाइप का महसूस होगा, आप हीट टाइप का फील करेंगे, लगेगा कि यहाँ पे भी कुछ गर्म टाइप का फील हो रहा है। ठीक है, जिससे कि आपके रूम में एक हीटर जलता है तो आपके सारे रूम को क्या करता है, हीट कर देता है। यानी कि उसके जो पार्टिकल होता है एयर का वो हीट होते हैं और जो हीट हो जाता है वो भागना शुरू करते हैं, सारे कॉर्नर में फैल जाएंगे और जो इधर का पार्टिकल हीट नहीं हुआ रहेगा वो यहाँ पे मूव डाउन कर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हीट का ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन के थ्रू। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन क्या होता है।
द एयर विच वी ब्रेथ आउट इज वार्मर and lighter. It moves up in the room to go out of the ventilators. देखिए आप अपने रूम में होते हैं और जैसे ही ब्रेथ करते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, तो जो एयर होता है वार्म होता है, ठीक है ना, और हल्के भी होते हैं। तो देखिए जो वार्म है और हल्के, आपको पता है जस्ट कैटर में आपने देखा था कि वार्म मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, ऊपर भाग रहे थे, तो वार्म मॉलिक्यूल्स ऊपर चला जाएगा और इट मूव्स अप इन द रूम टू गो आउट ऑफ द वेंटिलेटर। देखिए आपके रूम में कहीं पे वेंटिलेटर्स लगा हुआ होता है एयर को निकलने के लिए। देखिए होता कि आपके रूम में ठंडा रखता है, वेंटिलेटर्स का काम यही होता है कि जो गर्म हवा होता है उसको निकाल देता है बाहर और जो भी हमारा ठंडा हवा देता है रूम को कूल रखता है। जैसे हम ऑक्सीजन ब्रेथ आउट करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ब्रेथ आउट करते हैं, तो क्या होता है, वार्म होता है और लाइटर भी होता है। तो जो चीज़ लाइट होता है ऊपर भागता है और ऊपर जाएगा, इट मूव्स अप, और क्या करेगा, रूम में वेंटिलेटर ऊपर की तरह लगा हुआ होता है, वेंटिलेटर के थ्रू आउट हो जाता है, ठीक है, यानी बाहर निकल जाता है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है, इन विंटर, ठंडे के सीजन में होटल्स एंड अदर बिल्डिंग्स आर सेंट्रली हीटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन। यानी कि देखिए यहीं पे तो हम बात किए थे कि गर्मी के ठंडे के सीजन में यानी इन विंटर सीजन क्या होता है, कोई भी होटल हो या फिर रूम हो या फिर बिल्डिंग हो, उसको हम क्या करते हैं, इसी के कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे, इसी के सिद्धांत पे हम रूम को या फिर बिल्डिंग को हीट करते हैं। और किस हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ हीटर्स, ठीक है। हीटर को जैसे मैंने आपको समझाया कि हीटर क्या करता है, वही सारे मॉलिक्यूल को गर्म कर देता है और उसी का कन्वेक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है, लैंड एंड सी ब्रिजेस अराइज ड्यू टू कन्वेक्शन। देखिए होता क्या है, लैंड और सी ब्रिजेज आपको बुक में दिया होगा फिगर। लैंड और सी ब्रिजेज में यानी जितने भी कोल्ड पार्टिकल और हॉट पार्टिकल होते हैं नीचे को ऊपर के नीचे मूव करते रहते हैं, उसी को हम सी ब्रिजेज बोलते हैं, ठीक है, सी ब्रिजेज बोलते हैं। उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड, मेरा जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, रेडिएशन है। रेडिएशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच टेक प्लेस फ्रॉम अ हॉटर टू अ कूलर प्लेस विदाउट एनी मीडियम टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस। यानी बिना किसी मीडियम के हॉटर प्लेस से कूलर प्लेस पे हीट ट्रांसफर हो जाए तो उसी को हम रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन विद हेल्प ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, एक ऐसे फॉर्म में होता है, वेव के फॉर्म में होता है। ये सब क्या है, रेडिएशन। इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए आप आगे जाएंगे तो रेडिएशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे 11th 12th में कि रेडिएशन क्या होता है, एक वेव की तरह होता है, ऐसे मूव करता है, ठीक है। और मान लीजिए कि जो ऊपर रेडियो वेव लगा हुआ होता है, जो आपके घर में स्टेशन पकड़ता है, पहले के युग में आप रेडियो का यूज करते थे, तो जो वेव जो उसमें क्या होता था ना कि सेस्मिक वेव वहाँ से निकल के रेडियो वेव में कन्वर्ट होकर आके आपके रेडियो में क्या होता है, रेडिएशन के फॉर्म में आके मिलता था, तब आपको आपका जो भी चैनल है वो अच्छा से पकड़ पाता था, ठीक है ना। तो रेडिएशन वही होता है, बिना इसको मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, विदाउट एनी मीडियम। एक क्या करता है, एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह अपना हीट को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रिक रूम हीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन। और सेकेंड है सोलर वाटर हीटर हीट्स वाटर बाय एब्जॉर्बिंग हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन। अब देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है, यानी कि रूम हीटर जो भी लगाते हैं ना इलेक्ट्रिक वाला, तो क्या करता है, इसी रेडिएशन पे भी काम करता है। वहाँ पे काम कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन पे, और यहाँ पे रेडिएशन पे भी काम करता है। देखिए होता क्या है, उसमें से रेडिएशन भी निकलता है। जो भी इलेक्ट्रिक चीज जिसमें भी, जैसे आपका बल्ब जलता है घर में, 100 वाट वाला बल्ब, गोल वाला, ऐसे करके यहाँ से जो भी आपका बल्ब था, ठीक है, ये जो बल्ब जलता था 100 वाट वाला, तो यहाँ से आपके बल्ब से रेडिएशन निकलता है, ठीक है, और तब जाके आपका रूम भी हीट होता है। ऐसे ही आपके इलेक्ट्रिक हीटर में कन्वेक्शन का भी रोल प्ले होता है और इसमें रेडिएशन का भी यूज होता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट है सोलर वाटर हीटर, ठीक है, हीट्स वाटर को हीट करता है सोलर वाटर, और एब्जॉर्बिंग हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन। सन से हीट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उसको हीट करता है और वेपराइज कर देता है। और वेपराइज होने के बाद जहाँ जहाँ ठंडा ठंडा प्लेस है उसको वेपर को भेज के, और जहाँ कूल जहाँ पे प्लेस होता है, यानी कूल होता है, कूल पार्टिकल होते हैं, वहाँ पे चला जाता है और कूल पार्टिकल डाउन चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं नीचे, ठीक है। यही सब कुछ एप्लीकेशन था रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन की। तो इस चैप्टर का लास्ट यहीं पे हम करते हैं, और
फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।